नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो में चयनित थे और अगर आपको उम्मीद है कि वीडियो की चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा, तभी आप मेरे इस वीडियो को सुनिएगा। अन्यथा अगर आप वीडियो में सेलेक्टेड नहीं थे, तब भी अगर आप सुनना चाहें तो वीडियो को सुन सकते हैं, बट ये कोई आपके लिए आवश्यक नहीं है। मित्रों, आप जैसा जानते हैं कि 24 तारीख को जब से वीडियो का एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था आयोग के द्वारा, तो ये खबर सभी को अत्यंत आहत किया था। सभी लोग अत्यंत परेशान हुए थे। लेकिन इस खबर को सुनकर जो सबसे पहला एक्शन लिया था, वो एक्शन हमारे जो लीडर हैं हिमांशु यादव जी ने लिया था। उनका एक्शन ये था कि वो तुरंत, जब सभी अभ्यर्थी गम में डूबे हुए थे, तो उन्होंने उस समय अपने गम को हटाकर तुरंत जो भी उनके समझ में आया, जो हाई कोर्ट के काफ़ी सुप्रीम जज हैं माननीय अशोक खरे जी, उनसे मिलने वो तुरंत गए थे। जब सभी अभ्यर्थी गम में डूबे हुए थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसी समय हिमांशु वहाँ पर गए थे इस समस्या का समाधान खोजने के लिए। ऐसा नहीं था कि हिमांशु यादव जो है कि पहली बार इस तरह का कोई कार्य किए थे। हिमांशु यादव को जब से मैं जान रहा हूँ, तब से उन्होंने जो इस भर्ती के लिए किया है, वो किसी सामान्य पर्सन के द्वारा किया जाना पूर्णतया असंभव कार्य है जो उन्होंने किया था। सरकार की इतनी सख्ती के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर लगातार 2 बड़े धरनों का आयोजन उन्होंने करवाया था, जिसको आप सभी बंधुओं ने मीडिया के बड़े बड़े चैनल पर देखा होगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसके लिए कोई लीडर बनने के लिए तैयार नहीं था। उस घड़ी में हिमांशु यादव ने बीडीओ अभ्यर्थियों का नेतृत्व किया। अब उन चीज़ों का परिणाम क्या हुआ, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसी परिस्थितियाँ थीं उसमें हिमांशु यादव ने आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुशल नेतृत्व किया, ये आप सभी जानते हैं। तो अब जब अचानक से वीडियो भर्ती को कैंसिल कर दिया गया, तो स्वाभाविक सी बात है कि 1952 लोगों में से जो मेजॉरिटी पोर्शन है, वो हिमांशु यादव को बाय फेस या बाय कांटेक्ट या उनके नाम से अच्छी तरीके से जानती है। और सौभाग्य की बात ये है कि हिमांशु यादव इलाहाबाद के ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में स्वाभाविक था कि सब लोगों की आंखें हिमांशु के तरफ उठें कि हिमांशु ही कोर्ट केस का नेतृत्व करें। ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे कि मैं ही नेतृत्व करूंगा, लेकिन एक मेजॉरिटी सब लोग हिमांशु यादव को अच्छे से जानते थे, तो उन्हीं को विश्वासप्रद माना गया और उन्हीं को चुना गया। हिमांशु यादव कुछ दिन बाद, एग्ज़ाम कैंसिल होने के कुछ ही दिन बाद, उन्होंने अपने केस की प्रक्रिया के बारे में जब ये बताया कि वो उसी समय अशोक खरे के पास गए थे और अशोक खरे जी ने उनको आश्वासन भी दिया था कि आपका केस मजबूत है और आगे की प्रक्रिया इसमें सुगम होगी, आप लोग जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा कीजिए। ये खबर जैसे ही हम लोगों को पता चली, जो ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थी हैं, तो सबने उनका सपोर्ट किया और सबने ये बोला कि आप फाइनेंशियली चिंता मत करिए, सभी लोगों को जो भी वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा सब लोग खुशी मन से देंगे और हम लोग केस लड़ेंगे और पूरा विश्वास है कि अपना केस जीतेंगे भी। अभी भी बात यहाँ तक चल रही है कि अगर हाई कोर्ट से जीत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आप तब तक कोई लड़ाई नहीं जीत सकते हैं जब तक कोई आपका नेतृत्व करता ना हो। बिना नेतृत्व करता के कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये आप लोग इतिहास ज़रूर पढ़े होंगे, तो ये चीज़ सर्वसत्य है कि बिना लीडर के कोई भी लड़ाई जीती नहीं जा सकती। तो ऐसे में हमारा लीडर कौन हो,
ये प्रश्न पिछले कुछ दिनों से उठ रहा है। तो आपको क्या लगता है हमारे लीडर कौन हो, जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको हम बाई फेस जानते हैं, जानने की तो बात छोड़िए, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि वो कितना लड़ रहा है इस चीज़ के लिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा लीडर वही होगा जो हमारे लिए लड़ रहा है, जो हमारे लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा है, लाठियाँ खाया था और आगे भी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, तो वही हमारा लीडर है, निसंदेह वो हमारा लीडर है। अब रही बात, पिछले कुछ दिनों से ये बात उठ रही है कि भाई 24 तारीख को एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, मान के चलिए 25-26 में लोग इकट्ठा हुए और आज करीब करीब काफ़ी दिन हो गए हैं, फिर भी कोर्ट केस फाइल नहीं हो पाया है। तो कुछ लोग हिमांशु यादव को डायरेक्टली ब्लेम कर रहे हैं, जो कतई उचित नहीं है ब्लेम करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो नेचुरल डिजास्टर जिसको कह सकते हैं कि भयंकर महामारी पैंडेमिक कोरोना, इसको तो सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोरोना अपने किस लेवल पर चल रहा है। तो ऐसे में हिमांशु यादव इतने ताकतवर तो है नहीं कि कोर्ट की दीवारों को तोड़कर, कोर्ट के तालों को तोड़कर जाकर जज से बोल दें कि आप हमारा केस पहले ले लीजिए, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसीड्यूर है, एक प्रक्रिया है, तो उसी के तहत केस फाइलिंग होगी, ये सभी लोग जानते हैं। हमारा काम क्या था, हमारे लीडर का काम क्या था कि उनको जो फंड है, उनको जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको दे दिया जाए और वो जैसे ही उनको चीज़ें मिल जाएंगी, वो जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो लोग अपनी केस को फाइल करेंगे जैसे ही उनको मौका मिलेगा। सोचने वाली बात ये भी है कि कोई भी वकील हो, अशोक खरे या आर के ओझा सर, चाहे जो भी वकील हो, तो वो अपनी ऑफिस या अपने बंगले खोलकर इसलिए नहीं बैठे थे कि वीडियो का केस आएगा और वो लड़ेंगे। उनके पास हमसे भी पहले, और हो सकता है कि हमारे केस से भी ज़्यादा एसेंशियल केसेस पहले से भी पड़े हों, तो शायद उनको भी सामंजस्य बनाने में कुछ वक्त लग रहा हो। और बाकी कोर्ट की भी कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही है, बीच में कई सारी छुट्टियां पड़ गई थी, होली था, नवरात्रि चल रहा है, बाकी कोरोना के गाइडलाइंस के कारण कोर्ट को फिजिकली बंद कर दिया जा रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हिमांशु यादव के ऊपर डायरेक्ट प्रश्न उठाना उचित है, क्योंकि हिमांशु ने लड़ा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा लड़ा है। कितने सारे बच्चों के उन्होंने क्या किया कि जो डॉक्यूमेंट बनाना, सब लोगों ने अपना ईमेल कर दिया, पैसे भेज दिए और वहीं से उनकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। लेकिन बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो हिमांशु जी कर रहे थे, उनके साथ रितेश तिवारी जी कर रहे हैं, नीरज जी कर रहे हैं और अभिषेक मिश्रा भैया भी, ये लोग उनकी टीम में है जो लगातार मेहनत करके और इस काम को पूरा किए हैं। तो निसंदेह कि हमारा केस एक न एक दिन जल्दी ही फाइल हो जाएगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और रही बात हिमांशु के लीडरशिप पर, किसी को शक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोर्ट खुलेगा वैसे ही अपना केस फाइल हो जाएगा। कुछ ग्रुप्स में कुछ लोग उल्टी सीधी भी बातें कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि उचित है। एक चीज़ मैंने देखा कि एक लोग ने ग्रुप में लिखा था कि मुझे पारदर्शिता के लिए आप सारी सूचनाएं दीजिए, तो उसमें जो एडमिन पैनल था उसमें उन्होंने बोला कि आप जो है कि प्रयागराज आकर पूरी सूचनाएं ले लीजिए। तो उन्होंने लिखा कि नहीं, मेरे घर में जिम्मेदारियां हैं और मैं प्रयागराज नहीं आ सकता। तो ये चीज़ें आप सबको उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि हिमांशु यादव, रितेश तिवारी जी, नीरज जी, उनका भी घर परिवार है, उनके भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं। वो कोई लावारिस लोग तो है नहीं कि जो वहाँ पर जाकर इलाहाबाद में बैठे हुए हैं और इसी काम को करने के लिए उन्होंने अपना पूरा समय दे रहे हैं, क्योंकि उनकी भी घर की जिम्मेदारियाँ, उनके भी परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं। हम लोगों ने क्या किया, गए, पैसा जमा किए, कागज़ जमा किए और चले आए। तो लेकिन वो लोग क्या किए हैं कि जो इसमें रितेश तिवारी जी जो टीम में है, वो भी 24 तारीख को जब से भर्ती निरस्त हुआ तब से वो लगातार घर से आए हुए हैं और अभी तक घर भी नहीं गए, लगातार वहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे समय में हम लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि हम लोग उनका हौसला अफजाई करें। हो सकता है कुछ मानवीय भूल उन लोगों से हो सकती है,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके ऊपर प्रश्न उठाएं और जो अपनी एकता है उसे भंग करें, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना एकता के नहीं जीती जा सकती है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब तक हमारी यूनिटी नहीं रहेगी तब तक हम लोग कोई भी चीज़ जीत नहीं सकते हैं, ये आप लोग भली भांति ही जानते हैं। तो ऐसे में जो प्रयागराज में जो भी लोग कार्यरत हैं, हमें उनका हौसला अफजाई करना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, न कि उनके ऊपर क्वेश्चनिंग करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि लीडरशिप डिस्टर्ब हो, केस न हो और बाकी सारी लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएं, लेकिन हमें आपको जो लोग ईमानदार हैं, जिन लोगों को सच में इस जॉब की ज़रूरत है, उन लोगों को अपनी एकता को कभी नहीं तोड़ना है। और जो हमारी टीम है, जो भी वहाँ पर लोग हैं, उनका हौसला अफजाई करना है, ताकि जो भी प्रक्रिया हमारी है वो आगे सुदृढ़ रूप से चलती रहे और हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम लोगों के लीडर हिमांशु यादव थे, हैं और हमेशा रहेंगे, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमें जीत हासिल होगी। तो साथियों, ठीक है, मैं विदा लेता हूं अपनी इन सब बातों के साथ, और बाकी मैं यही कामना करता हूं कि वीडियो अभ्यर्थियों की एकता बनी रहेगी, जिससे हमारी जीत सुनिश्चित और सुनियोजित समय पर हमें मिलेगी, और हम सभी छात्र जो है जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत किए थे उस चीज़ को हम लोगों को प्राप्ति होगी जल्दी ही। तो साथियों, धन्यवाद, नमस्कार।